सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। दोस्तों, आज की कहानी किसी राजा के बेटे की नहीं है, न किसी अमीर परिवार की। यह कहानी है रामेश्वरम के एक गरीब मछुआरे के बेटे की, जिसने अपनी सोच से भारत का भविष्य बदल दिया। डॉक्टर अबुल पारिक जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1971 को तमिलनाडु के एक पवित्र नगर रामेश्वरम में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन न तो पढ़े लिखे थे और न ही अमीर, लेकिन उनके पास था चरित्र, ईमानदारी और आत्मसम्मान। माता का दिल समुद्र जितना विशाल, जो रोज जरूरतमंदों को भोजन कराती थी। कलाम कहते थे, मेरे माता पिता ही मेरे पहले गुरु हैं। उन्होंने बचपन में गरीबी देखी, परिवार की हालत कमजोर थी, इसलिए छोटे कलाम को सुबह सुबह अखबार बांटना पड़ता था। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, वो अखबार सिर्फ पैसे के लिए नहीं, वो ज्ञान के बीज भी बो रहे थे। कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के एक सामान्य स्कूल में हुई। वे बहुत तेज छात्र नहीं थे, लेकिन अनुशासन और एकाग्रता उनमें बचपन से ही थी। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया, फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला लिया। उनका अधिकतर समय उनकी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजरा। MIT का संघर्ष। एक बार फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे अब्दुल कलाम के पास। माँ ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए। कलाम लिखते हैं, उस दिन मैंने तय किया, मैं अपने माता पिता के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बात है यह 1958 की। 1958 में कलाम DRDO में वैज्ञानिक बने, लेकिन उनका सपना था अंतरिक्ष की उड़ान भरने का। 1969 में वे इसरो पहुंचे। वहां उन्होंने SLV-3 का पहला लॉन्च किया, जो कि असफल रहा। पूरे देश की नजरें उन पर थी, लेकिन इसरो प्रमुख सतीश धवन ने कहा, असफलता मेरी है और सफलता तुम्हारी होगी। दोबारा से 1980 में दोबारा से लॉन्च किया गया SLV-3। रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। भारत अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर चुका था। अब्दुल कलाम को मिसाइल ऑफ द मैन के नाम से भी जाना जाता है। कलाम के नेतृत्व में बनी मिसाइलें हैं अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग। इसी वजह से वे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। दुनिया ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने आत्मनिर्भरता चुनी। कलाम का विश्वास था, शक्ति शांति के लिए होनी चाहिए। 2002 में राष्ट्रपति बने। कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन बच्चों के लिए खुला। ईमेल का जवाब खुद देते थे कलाम। सुरक्षा से ज्यादा संवाद पर भरोसा रखते थे, इसलिए वे कहलाए पीपल्स प्रेसिडेंट। विजन 2020 में उनका सपना था भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। उन्होंने पुस्तकें लिखी, जिनमें थी विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, इंडिया 2020, टर्निंग पॉइंट। 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग में लेक्चर देते समय अब्दुल कलाम जी को दिल का दौरा पड़ा। एक शिक्षक आखिरी सांस तक शिक्षक के साथ ही मरा। डॉक्टर कलाम हमें सिखाते हैं, हालात नहीं, सोच बदलो, अपने सपने बड़े रखो, देश के लिए जियो। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।